मान निकालने के लिए आपको बताएंगे, ठीक है, कि विवेचक का मान कैसे निकलता है। विवेचक का मान सीखना जरूरी है। विवेचक, ठीक है, विवेचक का मान। इसके अलावा प्राकृति भी निकालने के लिए सीखिए कि प्राकृति क्या होता है। मूलों की प्राकृति निकालना है आपको, ठीक है, मूलों की प्राकृति और विवेचक का मान, ठीक है। विवेचक को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट करते हैं डी बराबर, इसका फार्मूला होता है, दोनों का एक ही फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस, ठीक है। यही फार्मूला पे दोनों बनाएंगे। क्वेश्चन लिया हुआ रहेगा द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्वेश्चन मान लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं, 2x² माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर के साथ अंक लगा रहे, यानी कि चर राशि के साथ जो अचर रहे, उसको हम लोग ए कहते हैं, ठीक है। तो ए हो गया कितना, 2। बी कितना हो गया, बी कहते हैं जो सिर्फ ए बी सी डी एक्स यानी चर के साथ जो लगा रहे, कितना है, तो माइनस में 8। सी कितना होगा, तो सिर्फ 1, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका समीकरण आपके सामने आया है क्वेश्चन का, इसको ध्यान में रखना है कि एबीसी जो आया है इसी फार्मूला पे बैठाना होगा, ठीक। तो यहाँ पे बैठा के पहले हम लोग विवेचक का मान निकाल लेते हैं, फिर बाद में प्राकृति निकालेंगे, ठीक। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक का मान के लिए डायरेक्ट इस पर बैठा दीजिए, जो आंसर आवेगा वही विवेचक का मान भी आ जाएगा। अब विवेचक का जब मान आवेगा तो उसी के आगे प्राकृतिक हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी जानेंगे, ठीक। तो बी स्क्वायर, बी कितना है, माइनस में 8, तो बी स्क्वायर बराबर माइनस में 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, 2 है, सी कितना है, 1 है। ध्यान रखना है माइनस में 8 है, स्क्वायर करेंगे, माइनस में 8 गुने माइनस में 8 कितना होगा, 8 8 64, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस में हो जाएगा 64 माइनस 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ पर डी बराबर, तो डी बराबर कितना आया, घटाइए, 64 में से 8 गया, कितना बचेगा, 14, तो 6, यहाँ पर बच गया 5, यानी 56। तो 56 आंसर आ गया विवेचक का, ठीक है। तो विवेचक का मान आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब इसी का प्राकृतिक कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। तो प्राकृतिक निकालने के लिए हमको क्या करना होता है जान लीजिए। अगर आपके पास वास्तविक संख्या रहेगा तब उसको हम लोग वास्तविक कहेंगे, यानी प्लस में जितना भी संख्या होता है सब वास्तविक होता है, और माइनस में जितना होता है सब क्या होता है, काल्पनिक होता है, यानी वास्तविक नहीं उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर तो प्लस है, ध्यान से सुनना है बात को और तब लिखना है। तो यहाँ पर तो प्लस में आया है तो वास्तविक होगा ही, होगा ना। प्लस में जितना भी आएगा सब क्या हो जाएगा, वास्तविक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि समान होगा कि असमान होगा, ठीक। तो याद रखिए अगर कोई भी संख्या आ जाए, 1 2 56 20 25 जितना भी आ जाए, सिर्फ 0 छोड़ के, अगर 0 आ जाता है तो हम लोग समान लिख देते हैं। 0 तो यहाँ पे आया नहीं है, क्या आया है, 56 आया है। 0 आता तो समान लिखते हैं, वास्तविक तो लिखेंगे ही, काहे कि प्लस आया है, प्लस में वास्तविक ही लिखते हैं। इसके अलावा अगर माइनस में संख्या आ जाता है तो वास्तविक नहीं है लिखते हैं। अच्छा 0 आ जाता तो लिखते हैं बराबर, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है तो लिखेंगे असमान, यानी बराबर भी नहीं है, असमान हो गया, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर। याद रखिए दोनों बन गया। विवेचक का मान अगर बोलेगा तो सिर्फ यहीं तक लाके छोड़ देना है। अच्छा प्राकृति बोलेगा तो इसको बनाते के साथ इसको लिखना भी होगा, यानी कि आपको प्राकृति बोलेगा तो विवेचक से गुजरना ही होगा, तभी आपका कंफर्म कंप्लीट बन सकता है विवेचक या प्राकृतिक, ठीक है। तो देख लीजिए।